कांग्रेस क्या मानती है राणा सांगा को? गद्दार मानती है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं? हम गद्दार किसी को नहीं मानते। नहीं, हम तो योद्धा मानते हैं। योद्धा तो हम भाई इसलिए मानते हैं कि जो तलवार से लड़ेगा वो योद्धा होगा। लेकिन इस बात को ना भूलिए कि उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने 565 रियासतों को मिलाकर यूनियन ऑफ इंडिया बनाया। आज़ाद भारत के हम लोग नागरिक स्वतंत्र हुए। हमको वोट देने का राइट दिया, हमको शिक्षा का अधिकार दिया, सम्मान से जीने का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया। आप क्या उस दौर में सोच सकते थे कि ये सब अधिकार थे हम लोगों के पास? हम राजशाही को क्या लाना चाहते हैं इस देश में, चाहे वो किसी की राजशाही हो। हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं ना, जहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा का बेटा भी, राजा तो है ही नहीं, कहा जाता है कि राष्ट्रपति का बेटा भी और चपरासी का बेटा भी, दोनों का मत एक समान है, एक बराबर है। आप समझाइए लोगों को कि क्या आप पुनः उस राजशाही में जाना चाहते हैं जहाँ किसी का कोई अधिकार ही नहीं था, कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी, शासन प्रणाली सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में थी। आज तो हर व्यक्ति शासक है, हर व्यक्ति हर इस देश का नागरिक है। तो हम इतिहास की बात नहीं करते, हम भविष्य की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में भविष्य में कोई बेरोजगार न रहे, भविष्य में इस देश में सबके पास शिक्षा हो, सबके पास एक जीवन जीने का बेहतर जो मूलभूत सुविधाएं हों, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों का समान वितरण हो, ना कोई शोषित हो, ना कोई वंचित हो, ना कोई गरीब हो, सब अपने लिए खुशहाल रहें। हम कांग्रेस के लोग भूत में नहीं लड़ते हैं, कहा हमने तो अंग्रेजों को लड़ा के हराया है। जो बात अगर कही जाए तो जो राणा सांगा जिससे लड़े उसको तमाम देश के यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जो मुगल थे, उसको अंग्रेज़ों ने जीता। हमने अंग्रेज़ों को हराया यहाँ पे। तो अंग्रेज़ों को क्यों हराया? अंग्रेज़ों को इस देश के नागरिकों ने इसलिए हराया कि वो तानाशाही और साम्राज्यवादी नीति को नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि दुनिया के पैमाने पर जब लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो तो हम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यहाँ पर लड़ें और सबका अधिकार और सबका मौलिक अधिकार सुरक्षित हो। आपने भविष्य की बात किया है, पूर्वांचल में चाहे जहाँ पे बैठे हैं आप या उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का आने वाले समय में भविष्य क्या है? इस देश के युवाओं की खुशहाली का रास्ता अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस बहुत दिनों से सत्ता से बाहर नहीं है, जैसे लोग कहते हैं कांग्रेस कैसे आएगी। कांग्रेस जो है इस दौर में जो महंगाई है, जो गरीबी है, संस्थाओं का निजीकरण है, जो सरकारी तानाशाही है, आम आदमी को बोलने की आज़ादी नहीं है, इस देश में पुनः एक तरह से तानाशाही थोपी जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बयान दिया कि जब हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया जिसका सूरज दुनिया में नहीं डूबता था, कहा था कम से कम 70 मुल्कों पे काबिज थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो अभी आधे उत्तर प्रदेश को भी नहीं जीत पाई है देश के, उसको हटाने में, और हटा ही दिए इस बार तो हटा दिए थे। लगभग 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया में धांधली करके लोगों का पर्चा वापस करा के बहुत से प्रत्याशियों को डरा के धमका के इस सरकार में है। अभी भी इनकी सरकार लंगड़ी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इनकी सरकार 30 दलों की मिलीजुली सरकार है और जितने भी इनके सहयोगी हैं बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हो सकता हो मोदी जी 5 साल पूरा ना कर पाए अपना, तो ये सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है। आपकी पार्टी 27 में अकेले चुनाव लड़ेगी या इंडिया अलायंस? अभी तो अलायंस इंडिया के अंतर्गत ही है, लेकिन हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम भी मजबूत रहें, अलायंस भी मजबूत रहे, ताकि दोनों लोग बल लगा के, जिस तरह से हम लोग 45, अगर आज के दिन में चुनाव हो जाए और विधानसभाओं के वाइज देखा जाए तो हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे पास कितने सांसद हैं? हमारे पास कुल 43 सांसद हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास कितने हैं? जो कहती थी कि 400 पार जाएंगे, वो कितने में सिमट गई है। तो अगर लोकतंत्र में आकलन पे देखा जाए तो हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में। अब योगी जी चूँकि टेक्निकल तौर पे हैं अभी मुख्यमंत्री, चूँकि 5 साल से पहले चुनाव हो नहीं सकता है, इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं। अगर चुनाव आज हो जाए, आज वो हट जाएंगे।